अब बात करते हैं व्हाई डज सेंसेक्स फॉल, सेंसेक्स नीचे क्यों गिरता है। और जो बिगनर इन्वेस्टर होता है, जिन्होंने ट्रेडिंग जस्ट स्टार्ट की है, तो उन्होंने कभी ना कभी सेंसेक्स में इस तरह की डाउनसाइड रैली देखी होती है। तो जब उन्हें डाउनसाइड रैली देखने को मिलता है तो उनके दिमाग में कई सवाल आते हैं कि सेंसेक्स क्यों गिरा, उसके पीछे कौन से रीज़न है। तो देखिए, मैंने खुद की एनालिसिस से पता किया हो कि सेंसेक्स क्यों गिरता है, उसके पीछे कौन से रीज़न है, और उन्हीं रीज़न को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट रीज़न है ग्लोबल मार्केट क्रैश। देखिए, आपको है ना ग्लोबल मार्केट देखते रहना चाहिए, कभी यूएस मार्केट, कभी एशियन मार्केट। अगर ये 1% या 2% आपको डाउन दिखाई दे रहा है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है ना बीएससी सेंसेक्स पर आपको देखने मिलेगा। ये भी हो सकता है 1% या फिर 1.5% प्रेशर में दिखाई देगा। सेकेंड रीज़न है इंटरेस्ट रेट हाइक होना। देखिए, अगर हमारे देश का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो जो बीएससी सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनी है उनका रेवेन्यू घट जाएगा। आप बिगनर हो तो आपको नहीं पता होगा उसका इम्पैक्ट कैसा होता है। देखिए, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाई करेगी यानी बढ़ाएंगी तो क्या होगा, जो छोटी मोटी बैंक है वो भी हाई इंटरेस्ट पर आरबीआई से लोन लेगी। और देखिए, जो टॉप 30 कंपनी ना वो भी लोन लेकर ही कंपनी को रन करती है। तो अगर कंपनी हाई इंटरेस्ट पर लोन लेगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो ज़्यादातर पैसा लोन में चला जाएगा यानी इंटरेस्ट रेट की वजह से, जिस वजह कंपनी के जो रेवेन्यू है वो थोड़े घट सकते हैं, जिस वजह से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बीएससी सेंसेक्स पर आपको देखने मिल सकता है। और आपको हमेशा अपने इंडिया का ही इंटरेस्ट रेट को ट्रैक नहीं करना है, आपको ग्लोबली भी इंटरेस्ट रेट ट्रैक करना है। जैसे यूएस कितना इंटरेस्ट रेट घटा रहा है या बढ़ा रहा है, एशिया में कौन सी देश है जो इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अपने बीएससी सेंसेक्स पर होता है। थर्ड रीजन है इन्फ्लेशन। देखिए, कभी भी किसी देश का इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर महंगाई दर ज़्यादा होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, जिस वजह से स्टॉक मार्केट या अदर एसेट खरीद नहीं पाएंगे, जिस वजह से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बीएससी सेंसेक्स पर होता है और उस वजह से इस तरह की रैली आपको देखने मिल सकती है। फोर्थ रीजन है जियो पॉलिटिकल टेंशन। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बीएससी सेंसेक्स पर होता है। जैसे वॉर, किसी देश में वॉर हो रहा है तो क्रूड ऑयल का इशू होता है, जिस वजह से हमारा मार्केट गिरने लगता है। किसी देश में अगर रिसेशन आ रहा है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बीएससी सेंसेक्स पर होता है। अगर किसी देश में क्राइसिस आ रहा है तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे देश पर होता है। फिफ्थ रीजन है एफआई सेल। देखिए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में या इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए अमाउंट कितनी ला सकते हैं, 10 लाख या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 CR। लेकिन जो एफआई होते हैं ना वो क्या करते हैं, कभी भी किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में 1000 करोड़, 10,000 करोड़ की इन्वेस्टिंग या सेलिंग करते हैं। अगर कोई भी इतनी बड़ी अमाउंट से सेलिंग करेगा तो उस स्टॉक में या फिर इस तरह के इंडेक्स में सप्लाई क्रिएट होगा। सप्लाई क्रिएट होता है तो चांसेस है स्टॉक या स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली नीचे डाउनसाइड रैली करता है यानी प्रेशर में रहता है। और जब स्टॉक या इंडेक्स इस तरह से गिरता है तो लोग है ना, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो पैनिक में आकर सेल करते हैं, जिस वजह से इस तरह की रैली आपको कंटिन्यू देखने मिलती है। सिक्स रीजन है बिग कंपनी रिजल्ट वीक। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बीएससी सेंसेक्स पर होता है। देखिए, बीएससी सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनियां शामिल है। तो इसमें जो हाईली वेटेज कंपनी है जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, अगर इनका रेवेन्यू घट जाता है तो उस वजह से बीएससी सेंसेक्स प्रेशर में रहता है, यानी इस तरह की रैली दिखा सकता है।